अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राव फैसल इकबाल। आज हम बहरिया की करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें एक तो हम जो करंट इस वक्त सेल परचेज़ की सूरत हाल है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बहरिया लाहौर के तमाम प्रोजेक्ट्स जैसे बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया नशीमन और बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी के बारे में बात करेंगे। करंट इस वक्त अगर सेल परचेज़ की मैं ओवरऑल बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मार्केट बेहतर हुई है। प्रोजेक्ट्स वाइज जो डिफरेंट इसकी आप ये कह सकते हैं वजूहात हैं जिसकी वजह से मार्केट बेहतर हुई है। सबसे पहले अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूं, बहरिया टाउन क्योंकि कनाल रोड के ऊपर मौजूद है और आपको भी इस चीज़ का आइडिया है, पूरे लाहौर में कनाल रोड हॉट फेवरेट रोड जो है वो कंसीडर किया जाता है। बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त आपको इस चीज़ का आइडिया है कि SL3 रिंग रोड जो है वो एक बड़ा मंसूबा है, इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो ये तकरीबन 70% तक कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये जो मंसूबा है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपने देखा है कि सिर्फ एक रिंग रोड की वजह से काफ़ी हद तक मार्केट बेहतर हो चुकी है। फिर बहरिया टाउन के अंदर आपने ये भी देखा कि काफ़ी हद तक जो अपार्टमेंट्स के अंदर प्रोजेक्ट हैं वो भी लॉन्च हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो लोगों का ट्रेंड है परचेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहरिया टाउन में आपको तकरीबन 1 महीने से नज़र आ रहा है। इससे मज़ीद ये है कि आप जिस तरह ही थोड़े से हालात बेहतर होंगे, मज़ीद आप ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर आपको मज़ीद इसमें बेहतरी नज़र आने वाली है। अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड की बात करें, 1 महीने 1.5 महीने से तकरीबन LD अप्रूवल का इंफॉर्मेशन हम भी आप तक पहुँचाते रहे हैं, थ्रू डिफरेंट सोर्सेज भी आप तक पहुँची रही हैं। फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 LDA से अप्रूव्ड हो चुकी हैं। इससे पहले सिर्फ फ़ेज़ 1 था। अच्छा, सिर्फ फ़ेज़ 2, 3 और 4 यानी कि इन चारों फेजेस के अप्रूव होने से काफ़ी हद तक मार्केट में बेहतरी आई है। यानी कि जिन लोगों का ट्रस्ट नहीं बनता था, खासकर उन एरियाज़ में जो कि नॉन LD अप्रूव एरिया, वो लोग बाइंग नहीं करते थे। सो यहाँ पर LD अप्रूवल होने के फौरी बाद हमने देखा है कि मार्केट काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। एक तो ये पॉइंट नज़र आता है, फिर दूसरा हमें ये पॉइंट नज़र आता है कि इस वक्त जो रायवन रोड की डेवलपमेंट का काम भी जारी है। इंशाल्लाह जिस तरह रायवन रोड की डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, जो ट्रैफिक है वो काफ़ी फ्लो में ऑर्चर्ड की तरफ आएगी, जिससे मज़ीद जो बेहतरी है आपको वो नज़र आने वाली है। बहरिया नशीमन है, बहरिया नशीमन की अगर मैं बात करूं तो गज्जू मता से लेकर कसूर तक जो रोड था वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल था, टूट फूट का शिकार था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वो रोड भी कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन 1 महीना होने वाला है। सो उससे उस रोड के बनने से, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हद तक एक जो ट्रैफिक का जैम पैक रहता था, लेकिन क्योंकि अब रोड के बनने से ट्रैफिक फ्लो में आ गई है, सो उस वजह से उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें काफ़ी बेहतरी सेल परचेज के अंदर नज़र आ रही है। चौथा, अगर हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें जो कि सस्ता तरीन प्रोजेक्ट है, बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी, जो कि मेन फिरोजपुर रोड से आगे आपको सुए असल रोड पर सफारी गार्डन के बिल्कुल साथ नज़र आता था। अच्छा, इस रोड की सूरत हाल भी सेम फिरोजपुर रोड वाली थी। बहुत ही खस्ता हाल था क्योंकि सिंगल रोड था और बहुत मुश्किल था अगर आप बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी की तरफ अप्रोच करते। लेकिन करंट उस पर भी जो रोड की कारपेटिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, जो ट्रैफिक है वो अपने फ्लो में आ चुकी है। उसमें भी काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि सेल परचेज स्टार्ट हो गई है। सो ये जो अवामिल हैं, आपने देखा है कि रोड की कारपेटिंग का काम, LD अप्रूवल होना, फिर रिंग रोड जैसे बड़े मंसूबे, फिर आपने ये देखा है कि खुद अपने आप में जो सोसाइटी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। सो ये जो अवामिल मिलके एट द एंड कस्टमर को सोसाइटी की तरफ बाइंग करने पर मजबूर कर देते हैं। सो जब क्लाइंट ये देखता है कि इस सोसाइटी के अंदर इस हद तक बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो फिर क्लाइंट खुद ब खुद जो हैं वो बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। आपको आने वाले टाइम के अंदर ये जिस तरह मार्केट बेहतर हुई है, आने वाले मजीद टाइम के अंदर आप देखेंगे कि 25 से 30% आपको गेन इसी इन्वेंट्री के अंदर नजर आने वाला है, क्योंकि इस वक्त सेम कंडीशन कोरोना वाली है। क्योंकि कोरोना का अगर आपको टाइम पीरियड याद हो तो उससे मार्केट थोड़ी सी डाउन भी हुई थी, लेकिन जिस तरह कोरोना का पीरियड ख़त्म हुआ था आपने ये देखा था कि मार्केट काफ़ी हद तक बेहतर हुई। इवन के 30-35% तक प्राइसेस का गेन, जो कि सडन गेन था इन्वेंट्री के अंदर, वो आपको देखने को मिला था। सो जो भी प्रॉपर्टी की सेंस रखते हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया है और वही लोग यहाँ पर इस वक्त बाइंग कर रहे हैं।
کیونکہ ان لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر یہاں پر بہت زیادہ پرائسز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملنے والی ہیں. سو اگر آپ یہاں پر بائنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ابھی بھی آپ کو کمپیریٹیولی کم پرائسز کے اندر یہاں پر آپشن نظر آتی ہیں. خاص کر بیریا آرچرڈ کی اگر میں بات کروں، کیونکہ باقی فیزز ایل ڈی اپرووڈ ہو چکے ہیں، سو آپ یہاں پر تھرو بینک بھی یعنی کہ انسٹالمنٹ پر بھی یہاں پر بائنگ کر سکتے ہیں اور ایک اپنا جو ایسٹ ہے وہ آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہے، اسکرین پہ آپ کے نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر.